तो दोस्तों आज नवंबर की 6 तारीख है और सुबह सुबह का समय है। देखिएगा ये जो मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ ये बहुत ही खूबसूरत से मेरे गार्डन के एक पौधे जो कह लीजिए कि मैंने बॉन्साई में डेवलप करना स्टार्ट किया है। ये बोगनविलिया का प्लांट है। तो ये जो आप मेरा पौधा देख रहे हैं बोगनविलिया का, ये मेरे पास लगभग पिछले 3-3.5 साल से है। और इसकी वैरायटी की बात करूं तो वैरायटी भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप गमलों में गार्डनिंग करते हैं तो कुछ वैरायटीज़ बहुत ही बढ़िया दिखाई देती हैं। उसी में से ये एक वैरायटी है। इसको ब्लूबेरी आइस बोलते हैं। क्या है, ये वेरीगेटेड वैरायटी है। वेरीगेशन में इसकी पत्तियाँ रहती हैं और इस तरह से कह सकता हूँ कि पर्पलिश पिंक कलर में इसके जो फ्लावर्स हैं वो निकल कर आते हैं। तो वेरीगेटेड है और खुद ब खुद में कह सकता हूँ वेरीगेशन के चलते ये बिना फूलों के भी खैर बहुत सुंदर सी दिखाई देती है। लेकिन अभी इसमें देखिए पूरी तरह से फ्लावर्स जो हैं वो भरे हुए हैं। अभी समय क्या है, अभी नवंबर का समय है और दिसंबर के मिड के बाद या कह लीजिए जनवरी के मौसम में ये पौधा रेस्ट में जाएगा, डोरमेंसी में जाएगा। इन पौधों को आराम ज़रूरी होता है। तो ये पौधे ज़्यादा सर्दी के मौसम में हमारे एरिया में ख़ास तौर पर जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अम्बाला से हूँ, हरियाणा से, तो हमारे यहाँ पर सर्दी ज़्यादा रहती है। सर्दी के मौसम में ये पौधे पूरी तरह से रेस्ट या डोरमेंसी में जाते हैं। तो मैंने इसको एक कह लीजिए टॉपियरी स्टाइल में बॉन्साई बोल लीजिए, आप अम्ब्रेला स्टाइल बोल लीजिए या फिर ब्रूम स्टाइल बोल लीजिए, तो तीनों चीज़ें एक ही बात रहती है। तो ये देखिएगा इसकी अगर मेन स्टेम की बात करूं, ये बहुत अच्छी थिक स्टेम है और एक ट्विस्ट के साथ है। इसमें ट्विस्ट है, ट्विस्ट बहुत सुंदर सा दिखाई देता है। तो जब भी आप पौधे को ट्विस्ट देना चाहते हैं, पौधे की एज कम रहनी चाहिए, तो पौधे को ट्विस्ट करना, बेंड करना बहुत आसान रहता है। लेकिन जैसे जैसे पौधा मैच्योर होता है उतनी उसकी ब्रांचेस हार्ड होती जाती हैं और बेंड करना उतना ही टफ रहता है। तो पौधे की अगर आप बॉन्साई डेवलप करना चाहते हैं तो अच्छा रहता है आप इमैच्योर प्लांट जो थोड़ा सा कम एज का रहता है वैसा पौधा नर्सरी से लेकर आइए, उसको ट्विस्ट कीजिए, अच्छी शेप दीजिए, तो पौधा बहुत सुंदर सा डेवलप होता है। बात करूं गमले के साइज़ की, तो दोस्तों ये जो पौधा है ये एक लगभग कह लीजिए ऐसा गमले में जो कि चौड़ाई में तो बहुत अच्छा है। अगर इसके डायामीटर की या सरकमफ्रेंस की बात करूं तो वो बहुत अच्छा है, लगभग 12 इंच का। और गहराई कहूं तो लगभग 8 इंच की। तो इस तरह के कुछ गमले में लगाया गया है। इसकी रिपोर्टिंग मैंने फरवरी मार्च के मौसम में की थी। अभी नवंबर का समय है तो लगभग पौधा जो है वो रूट बाउंड होने वाला है। कुछ बोगनविलिया की वैरायटीज़ रहती हैं जो ज़्यादा गर्मी के मौसम में अच्छी फ्लावरिंग करती हैं। कुछ ऐसी वैरायटीज़ रहती हैं जो थोड़ा सा जब मौसम ठंडा रहता है उस समय पर अच्छी फ्लावरिंग करती हैं। तो ये एक ब्लूबेरी आइस ऐसी ही वैरायटी है जो मॉडरेट टेम्परेचर को पसंद करती है। बहुत से कमेंट्स रहते हैं कई बार कि हमारे बोगनविलिया के पौधे में फूल नहीं आते, तो उसका एक बड़ा रीज़न रहता है अगर पौधे की वैरायटी कुछ इस हिसाब से है कि उसको ठंडा टेम्परेचर चाहिए तो वो ज़्यादा गर्मी के मौसम में फूल नहीं देगी। तो इस तरह से ये बोगनविलिया ब्लूबेरी आइस है। और ये जो पौधा रहता है ये मार्च अप्रैल के मौसम में, फरवरी मार्च या अप्रैल के मौसम में कह लीजिए, या फिर मानसून के बाद इस समय पर बहुत हैवी फ्लावरिंग करता है। ज़्यादा गर्मी के मौसम में थोड़ी पत्तियां ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, फूल कम रहते हैं, कभी कभार रुक रुक कर थोड़े बहुत फूल आते हैं, लेकिन इस मौसम में पूरा ये फूलों से भर जाता है। एक्चुअल में बात करें तो बोगनविलिया के ये जो फ्लावर्स रहते हैं वो इस तरह से सफ़ेद रंग में रहते हैं और ये जो आप देख रहे हैं ये एक तरह से इसकी लीव्स रहती हैं जिसको सफ़ेद भी बोल देते हैं। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो नॉर्मल एक काउंटिंग में ये इसके फ्लावर्स के तौर पर ही गिना जाता है। तो इस तरह से बंच निकलता है और लंबे समय तक पौधे पर होल्ड भी करता है। एक बार अगर आपके पास इन पौधों में फूल खिल जाएं तो ये लंबे समय तक मेंटेन करते हैं। इस समय क्योंकि मॉडरेट टेम्परेचर है तो देखिए मेरे दूसरे पौधों में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग थी। धीरे धीरे ये स्पेंट होने लगे हैं। अभी देखिए क्या होता है कि ज़्यादा पानी मिलने से भी पौधे के ऊपर जब फूल आए रहते हैं तो पौधे के जो फूल है वो गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। ये देखिएगा कि ऑरेंज कलर का बोगनविलिया है, पीच ऑरेंज कलर कह सकते हैं इसको। ये पीच कलर या ऑरेंज कलर कह लीजिए, थोड़ा सा ऑरेंज कलर में खिलता है फिर ख़त्म होते होते पीच कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा प्लांट है और इधर ये बहुत खूबसूरत सा फ्लावर देता है। तो मतलब इस तरह से है। और ये एक ग्राफ्टेड है येलो और वाइट डबल कलर के अंदर। तो इस तरह से ऐसा रहता है कि बोगनविलिया में बहुत सी वैरायटीज़ हैं। आपकी चॉइस है आप कौन सी वैरायटी को ग्रो करना चाहते हैं। सबसे अच्छी बात है ये पौधे कटिंग से बहुत इजीली लग जाते हैं। तो आप इनकी कटिंग से इसके जो नए पौधे हैं वो तैयार कर सकते हैं। इनकी कटिंग लगा लीजिए, कटिंग लगाना भी आसान रहता है, कटिंग इजीली चल भी जाती है। लेकिन जो सही समय रहता है कटिंग को लगाने का वो बात करूं तो अगस्त से लेकर नवंबर तक का मौसम। नवंबर के बाद ज़्यादा सर्दी के मौसम में कटिंग थोड़ा मुश्किल से लगती है। और दूसरा मौसम फरवरी से लेकर अप्रैल तक का मौसम बहुत बढ़िया रहता है। बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी के मौसम में कटिंग थोड़ा सा जल्दी ड्राई हो जाती है। ज़्यादा सर्दी के मौसम में रूट्स नहीं बन पाती, तो इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल रहता है। अब बात करते हैं गमले के साइज़ की। बात हुई कटिंग से लग जाता है, प्राइस खैर नर्सरी टू नर्सरी वेरी करता है। बात करते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में, ट्रिमिंग के बारे में।
तो इन पौधों को देखिए मैंने पहले भी शेयर किया, इन पौधों को ज़्यादा नाइट्रोजन पसंद नहीं रहता। अगर आप इन पौधों को ज़्यादा नाइट्रोजन देंगे तो लीफी ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसी वजह से जब बारिश का मौसम रहता है इन पौधों में ज़्यादा लीफी ग्रोथ होती है और फ्लावरिंग कम रहती है। तो इन पौधों को फॉस्फोरस और पोटेशियम का जो फर्टिलाइज़र है वो बहुत ही पसंद रहता है। मिट्टी में थोड़ा-सा ये कह सकता हूँ कि ड्राउट टॉलरेंट प्लांट हैं ऐसे पौधे जिनको खुश्क मिट्टी पसंद रहती है, सड़क किनारे लगे रहते हैं, बिना पानी के चलते रहते हैं और खूब सारे फूल देते हैं। ज़्यादा नमी में रहने से भी ये पौधे जो हैं वो ज़्यादा कह सकता हूँ फूल नहीं देते और ज़्यादा बड़ा गमला भी लेने से ये पौधे कम फूल देते हैं। तो ये चीज़ें रहती हैं जो आपको जानना ज़रूरी रहता है। गमला छोटा लीजिए, पौधा रूट बाउंड होगा, अच्छे से फ्लरिंग करेगा। पानी तभी दीजिए जब मिट्टी 1-2 इंच तक जो ऊपर से है वो सूख जाए, तभी पानी दीजिए। बार बार पानी, रेगुलर पानी पौधे को परेशान करता है। और जैसे बताया कि पोटेशियम और फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र अच्छा लगता है, तो आप सिंपल सा मेथड है, केले और प्याज के छिलकों का जो फर्टिलाइज़र है उसको ड्राई करके एक वो बना लीजिए और उसको मिट्टी में दबा दीजिए, तो आपके पौधे अच्छे से फूल देंगे। ट्रिमिंग, कटिंग करने से भी ये फ्लावरिंग जो है वो बूस्ट होती है और पौधा अच्छी शेप में रहता है। तो साल में आप 2 बार ट्रिमिंग भी कर सकते हैं, मानसून के मिड के बाद और फरवरी की स्टार्टिंग में। तो बस दोस्तों ये थी इस बोगनविलिया के बारे में जानकारी। प्रॉपर जो वीडियोस है फर्टिलाइज़र को लेकर मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।